आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि खाते हैं या प्रोडक्शन होता है या एरिया है गवावा। क्या नाम है उसका? गवावा। आम के बारे में जो डिस्कस कर लिया मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। नया फ्रूट प्रोडक्शन से बढ़ रहे हैं, जैसे एग्रोनॉमी में हमने वो फसलें पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें फ्रूट प्रोडक्शन है, ब्रीड्स पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू चल रहे हैं। अब इस गवावा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गवावा में से पहले डिस्कस करने से पहले हमारा एक मोटिवेशन लाइन है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। हर काम के लिए हद पार करनी पड़ती है, और जब तक हद पार नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। किसी दोस्त को पीटना है, किसी दुश्मन को पीटना है, दोस्त से दुश्मनी हो गई, आप कहोगे यार मान जा मान जा, वो ज्यादा ही छेड़छाड़ कर रहा है, आपको हद पार करनी पड़ेगी। क्या पार करनी पड़ेगी? हद पार। दूसरे दिन वो बोलेगा भाई यार रहने दे यार, भाई तूने हद पार कर ली, रहने दे। तो कामयाबी का भी एक मूल मंत्र सूत्र है कि कामयाबी आपको हद में रहकर कभी नहीं मिलेगी, हद पार करनी पड़ेगी। और हद पार करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा गवावा के बारे में। ये हद पार है। गवावा को अमरूद कहते हैं, और अमरूद आजकल इस कलर में भी आते हैं। पिंक कलर के अमरूद भी फेमस है, व्हाइट कलर के अमरूद भी फेमस है। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, अमरूद के बारे में। सामान्य परिचय, भाई साहब इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे, सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आई एम सुरेश पूनिया, बिलोंग टा टाउन टा फुटा, ऐसे देते हो ना, फलाना फलाना गली नंबर 200 में मैं, और उस गली में मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी, वो ऐसे भी कहते हो ना। जब कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो कहते हैं आई एम सुरेश एंड आई एम बिलोंग टू छतरपुर टाउन नंबर 2 एंड टाउन नंबर 3 में 4 में, उधर वाली गली में, सामने खिड़की के सामने है, ऐसे कहते हो ना बेचारे। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआवा जावा। इसका वानस्पतिक नाम आपको सभी को जानते ही हो, लेकिन फिर भी जानते हो तो एक बार और करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है, रेड कलर में लिख देते हैं, गुआ जावा। फीमेल इसकी क्या है? फीमेल इसकी क्या है? मिर्टेसी। फीमेली कौन सी इसकी? मिर्टेसी। फीमेली का मतलब ये मिर्टेसी परिवार का है। सोनिलेसी ग्रुप होता है, एनाकार्डियसी होता है, मिर्टेसी होता है, कुकुरबिटेसी होता है, मालवेसी होता है। ये वैज्ञानिकों ने उसका वानस्पतिक नाम के हिसाब से, उसके करेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनका जो है आचरण के हिसाब से उनको अलग अलग फैमिली में रखा गया है। इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 22, मेक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान, फल का प्रकार सरस, और इसका खाने योग्य भाग जो है फल बीती को खाते हैं। इसके फल बीती का मतलब होता है कि इसमें पुष्पासन और फल बीती दोनों इसका खाने योग्य भाग होता है। देखो क्रोमोजोम नंबर कितना होता है सर इसमें? क्रोमोजोम नंबर देखें तो क्रोमोजोम नंबर के लिए आपको पूछे तो इसमें क्रोमोजोम नंबर बराबर 2n बराबर कितना होता है? 22 क्रोमोजोम नंबर होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। सर इसका ओरिजिन स्पीसीज कहाँ है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सर इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन पैलेस, ओपी का मतलब है ओरिजिन पैलेस। तो ओरिजिन पैलेस कौन सा है? मैक्सिको पेरू। कहां पर है बेटा? मैक्सिको पेरू। अब ये तो इसका हो गया क्लासिफिकेशन। फल का प्रकार कैसा है? सरस टाइप का इसका फल है। टाइप ऑफ फ्रूट बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब बताऊंगा। टाइप्स ऑफ फ्रूट जो है, फल का प्रकार जो है इसका कैसा है? बेरी टाइप का है। किस टाइप का है? बेरी टाइप का, जिसको हम बोलते हैं सरस या बेरी टाइप। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, एडिबल पार्ट कौन सा है? खाने योग्य भाग। इसका एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग होता है, बताओ है? बताओ है? फल वित्ती को क्या बोलते हैं? देखो इसमें जो है अमरूद की बाहरी परत को भी हम खाएंगे,
बीच वालों की भी खाएंगे और एंडोकार को भी खाएंगे, सभी को खाएंगे। लेकिन इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण थैलेमस से होता है, इसलिए इसका पुष्पासन वाला भाग, पुष्पासन वाला भाग मतलब पूरे भाग को खाएंगे हम, थैलेमस वाला भाग खाएंगे। या फिर इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी फल भी थी, फल भी थी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फल भी थी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका क्या है, खाने योग्य भाग है। अमरूद में अगर फलों के बारे में बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है इसमें। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है बारबेंडन सेरी में पाया जाता है, उसके बाद में आंवला एनोला, उसके बाद में एनोला फ्रूट है दूसरा आता है, तो दूसरे नंबर का फ्रूट आता है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा, उसके बाद में नींबू वर्गीयों में पाया जाता है। तो आपको पता है कि पहले नंबर पर विटामिन सी का दूसरा नाम है, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन सी जो है वो सबसे, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा लोग विटामिन सी ले रहे थे, क्यों? क्योंकि इसमें डिजीज से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, वायरस से लड़ने की इसमें क्षमता पाई जाती है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और गवावा में विटामिन सी जो है वो एनुला के बाद में, आंवला के बाद में दूसरे नंबर पर है। 260 से 300 mg प्रति 100 ग्राम जो है कितना पाया जाएगा विटामिन सी, जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, विटामिन सी जो पाया जाएगा, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और वो पाया जाएगा 260 से 300 mg प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम। ठीक है, तो लिखो अमरूद, लिखा देते हैं नोट साथ के साथ, मस्त रहेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज पढ़ेंगे। अमरूद, अमरूद के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको सुविधा रहे। आप वो चीजें लिखाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी रहेगी। गवावा में सबसे पहले लिखो सामान्य परिचय, अमरूद ऊपर डालो और इंट्रोडक्शन लिख लो, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में लिखो वन बोटनिकल नाम, बी एन, ऐसे लिखो आप शॉर्ट में, बोटनिकल नाम, बी एन, बीन एन, बोटनिकल नाम, वानस्पतिक नाम, सीडियम गुआवा जावा, गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। फैमिली, फैमिली को बोलते हैं हिंदी में कुल, इसका कुल होता है मिर्टेसी, इसका कुल होता है कौन सा बेटा, मिर्टेसी। ओपी का मतलब है ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको पेरू, ट्रॉपिकल अमेरिका जिसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका खाने योग्य भाग, एरो करके लिख लो, खाने योग्य भाग, इसका खाने योग्य भाग। अमरूद में सबसे पहले लिखो सामान्य परिचय, इसका खाने योग्य भाग, पुष्पासन और फल भी थी, एडिबल पार्ट इन गवावा, विटामिन सी, विटामिन सी लिखना बेटा,
और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और ब्रैकेट में लिख लेना एस्कॉर्बिक एसिड। दो 260 से 300 mg प्रति 100 ग्राम गुद्दा जो होता है प्लब गुद्दे में, इसमें अपने यहां इधर अंकित टेम्परेटेड रीजन में तो एप्पल होता है जिसमें बहुत सारे पोषण मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। एप्पल जो है बहुत लोगों का पसंदीदा फ्रूट है, लेकिन वो सर टेम्परेटेड रीजन हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों में होता है, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। यहाँ अमरूद होता है हमारे, इसकी क्लाइमेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो अमरूद को उष्ण कटिबंधियों का सेव कहते हैं, एप्पल कहते हैं। यहां एप्पल जैसा काम कौन करेगा? अमरूद। उच्च पोषण मान होने की वजह से, एप्पल जैसा पोषण मान होने की वजह से इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उपनाम है उस उपनाम को हम बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो उपनाम लिखो अमरूद का, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसके बाद में अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन, नोट करके लिखना, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में इलाहाबाद जिले में होता है। यूपी के इलाहाबाद जिले में होता है। यूपी के इलाहाबाद जिले में होता है। अब इसमें लिखो इसका सर्वाधिक उपयोग। देखो ये जो गवावा है, इस अमरूद का सर्वाधिक उपयोग अमरूद में पाया जाता है बेटा पैक्टीन। क्या पाया जाता है? पैक्टीन। एक वाइट वाइट कलर का जो होता है वो एक प्रोटीन को ही पैक्टीन कहते हैं, उसके प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? पैक्टीन। और पपीता में पाया जाता है पपेन, और इसमें पाया जाता है पैक्टीन। तो पैक्टीन की वजह से पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के रूप में हम इसमें जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेली। और अमरूद की सबसे अच्छी क्या बनती है? जेली। तो अमरूद को खाने के साथ साथ अगर हम तुड़ाई के बाद में इससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उत्पाद बनाते हैं, तो बेटा वो बनाते हैं क्या? जेली बनाते हैं। बेटा क्या बनाते हैं? जेली। तो लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्टेड चीज ही बता रहा हूं मैं आपको। इसका सर्वाधिक उपयोग जेली बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जेली बनाने में किया जाता है। जेली बनाने में किया जाता है।
राजस्थान में अमरूद की खेती मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में अमरूद की खेती या अमरूद की जो खेती की जाती है, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर इत्यादि जिलों में इसकी खेती की जाती है। ये तो हो गई। और इसका उत्कृष्टता केंद्र गवावा का एक्सीलेंट सेंटर कहां है? देवड़ादास टोंक। देवड़ावास टोंक एक्सीलेंट सेंटर। तो प्रोडक्शन राजस्थान में इसका जो प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में प्रोडक्शन कौन कौन से जिले में होता है? सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर जिलों में। और हाँ, एक्सीलेंट सेंटर ऑफ गवावा। गवावा का एक्सीलेंट सेंटर कहां पर है? यही पूछा जाएगा इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, 100% है, या जेट में ये क्वेश्चन अब की बार 99% पूछा जाएगा। एक्सीलेंट सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र। तो आप भी लिख लो उत्कृष्टता केंद्र और उसके आगे लिख लो देवड़ावास, देवड़ावास टोंक। देवड़ावास टोंक में अब लिखो इसकी जलवायु। जलवायु पॉइंट डालो और इस जलवायु में लिखो उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु। सर ये उष्ण और उपोष्ण जलवायु क्या है? जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां गर्मी भी पड़े और सर्दी भी पड़े। मतलब इधर जैसलमेर बीकानेर में भी हो सकता है, अपने जयपुर में भी हो जाता है, सवाई माधोपुर में भी हो जाता है, जयपुर में हो जाता है। तो इसके लिए गर्मी और ठंड दोनों क्या है? जरूरी। तो इसके लिए उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण मतलब गर्मी और सर्दी दोनों। तो उष्ण और उपोष्ण जलवायु में इसे उगा सकते हैं। अब अमरूद के बाग लग रहे हैं जयपुर में, बहुत सारे लगे हुए हैं, सवाई माधोपुर में बहुत सारे अमरूद के बाग लगे हुए हैं। तो इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण और उपोष्ण जलवायु। अब मैं ये कहूं कि अमरूद को हम हिमाचल प्रदेश में लगा देंगे, शिमला में लगा देंगे, नहीं। मैं कहूं एप्पल को यहां लगा दो, नहीं, वो तो टेम्परेटेड फ्रूट है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये कौन सा फ्रूट है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जलवायु में। ये ऐसी जलवायु है जहां सर्दियों के टाइम सर्दी होती है और गर्मियों के टाइम में गर्मी होती है। इसके लिए ग्रोथ टेम्परेचर लिख लेना, यानी कि इसके फसल के उत्पादन हेतु टेम्परेचर, फसल उत्पादन हेतु तापमान, ये भी पूछ लिया जाता है। फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिट्टी में क्या लिखोगे? गहरी दोमट मृदा, ब्लूई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। एक पॉइंट डालो सोयल, और सोयल के अंदर एरो करके लिखो सैंडी लोम सोयल, डेप्थ सैंडी लोम सोयल।
सैंडी लोम सोयल, गहरी ब्लूई दोमट मृदा, गहरी ब्लूई दोमट मृदा। बेटा उस गेट को लॉक लगा दे ताकि एसी का इधर ही है सिस्टम, बाहर ना जाए वो। उपयुक्त पीएच मान इसमें 7 से 7.5 के बीच में इसका उपयुक्त पीएच मान होता है। मिट्टी का पीएच मान इतना रहता है तो उपयुक्त रहता है। अब बेटा क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इसका पीएच मान बढ़ेगा, अगर भूमि का पीएच मान 7.5 से ज्यादा होगा तो इसमें एक डिजीज लगती है जिसका नाम है विल्ट। जिसका क्या नाम है? विल्ट, सूखा। अगर सोइल का पीएच, फलों में लगने वाली वो कौन सी बीमारी जिसमें पीएच मान बढ़ने पर वो बीमारी लगने लगती है? विल्ट डिजीज, सूखा डिजीज। जो किसमें लगती है? अमरूद में। फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम कवाकुस का काजल डिजीज काजिल एजेंट है, पैथोजन है। और दूसरा कारण है पीएच मान, सोइल का पीएच मान। अगर सोइल का पीएच मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 7.5 से ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वो डिजीज कौन सी लगेगी? विल्ट डिजीज लगेगी। कौन सी डिजीज लगेगी? विल्ट। ठीक है, तो नोट करके नीचे लिख लो, 7.5 से अधिक पीएच पर सूखा रोग लगेगा। अब इसमें लिखो प्रवर्धन। प्रवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ये वेज ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा भी तैयार करते हैं, ग्राफ्टेड के द्वारा। देखो वेज ग्राफ्टिंग का मतलब उल्टा सा इसमें मूल में इसमें के अंदर ऊपर बांध दिया और इसको वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक इसमें स्टूलिंग विधि भी करते हैं, गांव में सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्टूलिंग, जिसको माउंड लेयरिंग कहते हैं। क्या होता है सर माउंड लेयरिंग में? वेज ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग प्रवर्धन की विधि करते हैं छोटे बाग में, लेकिन जो बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े गवावा के बागान होते हैं, वहां पर बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं। अब इनमें इन बड़े बड़े प्लांट, पौधे नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे वृक्ष, अमरूद के वृक्ष। ठीक है, इसमें फ्लोरिंग हो रही है, इसमें तो फ्लोरिंग हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल डोरमेंसी में अपनी औकात में रहता है, ना फ्लोरिंग ना फ्रूटिंग। अब उस बाग के लिए ये अनावश्यक पौधा हो गया, कोई काम का ही नहीं है, ना फ्रूटिंग दे रहा है ना फ्लोरिंग दे रहा है, कोई काम का नहीं है। ये काम का है तब तक चले। इंसान की तो भी यही फितरत है, तू मेरे काम आता रहे, मैं तेरे काम आता रहूंगा। इंसान की बेटा यही फितरत थी। आज के 15 साल 20 साल, हमारा जो पिताजी वाला वो जो जनरेशन है, हमारे पापा का जनरेशन है, उनके पापा दादाजी का जनरेशन ये था। दादाजी के जनरेशन में हकीकत की बात है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो कहावतें हैं ना बेटा, एक बात मिनट सुन लो मेरे से। ऐसे आज की दुनिया, आज वाली जनरेशन को तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। 5-10 दादाजी बैठ जाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे, दुनिया में कभी टेंशन हो ही नहीं सकती। सारा कितना ही कर्जा हो उसके, दादाजी जी के पास बैठ जाओ, वही बाजरे मक्के की रोटी चल्ड चल्ड शरीर बोलता था। और आज अपन पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर कर दो, है बर्गर, ओ माय गॉड मिस्टर मिर्ची ज्यादा, ओहो। लड़कियों को तो ऐसे दादाजी और खींचड़ी के अंदर करके, और मूछे रखते थे सफेद व्हाइट, और मूछे के अंदर वो छाछ पीते थे तो वो छाछ की धार लगती थी ऐसे।
काम करते थे जबरदस्त। उनके बीच में एकता थी, उनके बीच में ये नहीं था भैया, ये जानते ही नहीं थे वो। उनके बीच में मनुष्य को मनुष्य के प्रति सहनशीलता, दयालुता, उनका कर्तव्य करना, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना। दादाजी यार बैलगाड़ी के साथ 5-5 दादाजी और चल जाते थे साथ साथ, चल मैं चलता हूं, मैं फ्री। आज टाइम नहीं है भैया, हट, टाइम नहीं है। कोई मर रहा है तो मर जा, टाइम ही नहीं है मरने। और उसको बोलेगा सांस आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ रहा है, कोई बात नहीं। ये जिंदगी है आज वाली। अगर किसी को सांस भी आ रहा है ना, तो भी पूछेगा भाई तेरे सांस बंद है चालू है। उस जीवन में लोग गरीब तो थे, लेकिन शरीर से अमीर थे। उस जमाने में लोग गरीब, लिमिट पे ऐसे पैसे थे, घर में अच्छी खेती होती थी, शुद्ध खाना घर का खाते थे। छाछ राबड़ी, भैंस का गोबर उठाकर भैंस के गोबर से थापड़ियों से वो दूध को गर्म करते थे। बिल्कुल मटकी के बर्तन में उन जो बाई प्रोडक्ट मिलता था ना पशुओं से, उन्हीं को सुखा के और उन्हीं से दूध गर्म किया जाता था। अरे भाई साहब, रबड़ी थी रबड़ी, और वो पी के अपने शरीर को बिल्कुल सुखी। आहा, पहले, आजकल तो महल हो गए, एसी। पहले क्या होता था, छपरा होता था, छपरा, और उस छपरे में 2 खिड़कियां होती थी, और वो प्राकृतिक चीजों से बने हुआ छपरा। दोपहर में सो जाओ बिना कूलर, आहा, और वो छपरे से वो ठंडी ठंडी हवा। आज ओ माय गॉड, उमस, ओ मिस्टेक। बेटा, जो जीवन में परिवर्तन, इंसान गरीब था लेकिन दिल से, शरीर से अमीर था, कभी उसके रोग नहीं होता था, कभी कोई डिजीज पनपे नहीं थी। आदमी पैसों से गरीब हो जाए चलेगा, लेकिन शरीर से गरीब नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी बीमारियां नहीं होनी चाहिए शरीर से। अगर उसकी बीमारियां हो गई शरीर में, तो पैसों का क्या करेगा वो। इसलिए ये चीज आप याद रखना। अब ये कोई काम का नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, स्टूलिंग विधि में इसको यहां से काट देंगे। काट दिया, बिल्कुल सोइल के सरफेस से काट दिया, और बिल्कुल काट के इस पर मिट्टी डाल देते थे। क्या डाल देते थे इस पर, मिट्टी डाल दे। ये मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डालने के 10-15 दिन बाद में इसमें नए नए पौधों की फुटान होती है, ऐसे नए नए पौधों की फुटान होती है। और इन फुटानों पर यहां पर जो है थोड़ा सा तिरछा कटान लगाया जाता है, तिरछा। और एक आईबीए का सॉल्यूशन आता है जो रूट इनिशियल करता है, जल्दी से रूट इनिशियल जड़ें उत्पन्न करता है, रूट इनिशियल करता है। उसके डिप में लगाकर यहां से एक ग्राफ्टिंग में एक घास काम में आती है जो नमी मेंटेन करती है, स्पोगन घास, स्पोगन मोस घास जो होती है वो काम आती है, और उससे इसको बांध दिया जाता है। लगभग 10 से 20 दिन के बाद में यहां से एक नया पौधा तैयार होता है, और इस नए पौधे को यहां से अलग कर कर गमले के अंदर लगा देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टूलिंग कहते हैं, या माउंड लेयरिंग बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, माउंड लेयरिंग बोलते हैं। पुराने जो पौधे काम में नहीं आ रहे, उनको यहां से सरफेस से काटेंगे, उनपे मिट्टी चढ़ाएंगे, थोड़ा नमी देंगे, पानी देंगे, जड़ें निकलेगी, यहां से इसको तिरछा कटान लगा आईबीए करके स्पोगन घास से बांध देंगे, तो यहां से फिर नया पौधा निकलेगा, और इसको गमले के अंदर डाल के एक नया पौधा क्या हो जाता है, तैयार। अब बार बार आम के तो बड़े बड़े जो बाग हैं, उन बाग में से ये कुछ पौधे होते हैं, उनको काट लेते हैं, और इनसे बहुत सारे पौधे मिलते हैं, उन सबको गमलों के अंदर डाल देते हैं। ये एक नई विधि है, इसको स्टूलिंग, नई स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग कहते हैं। ये वाली कौन सी है, वेज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग पौधा है, ये ग्राफ्टेड के द्वारा किया गया है, और इसको हम बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। और अमरूद में सबसे ज्यादा जो काम में ली जाने वाली प्रवर्धन की विधि कौन सी है, स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग। तो प्रवर्धन में लिखो, अमरूद के पौधे को स्टूलिंग और लेयरिंग द्वारा तैयार किया जाता है। अमरूद के पौधों को सबसे ज्यादा
स्टूलिंग, या माउंट लेयरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे नोट करके लिखना, वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसमें प्रवर्धन किया जाता है। वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसमें प्रवर्धन किया जाता है। अब एक पॉइंट और डालो, अमरूद में प्रूनिंग और ट्रेनिंग। अमरूद में सदाई और कर्तन बोलते हैं इसको, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग के बारे में हम बात करें और प्रूनिंग में, दोनों में क्या अंतर है? बेटा लोगों, मैं पढ़ाएंगा बिल्कुल इजी तरीके से, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ऐसे लोड नहीं दूंगा शरीर को। इन मान लो आपनो अमरूद को वृक्ष समझो, अब मनी की स्टाइल चेंज करनी चाहिए, स्टाइल। अब स्टाइल चेंज कर मानते तो बाल कम करना पड़ेगा, और बाल में बीच लो निशान लाना पड़ेगा, और थोड़ा सो मॉडर्न तरीके का कपड़ा पहनना पड़ेगा, जीरो मोरी पहनना पड़ेगा, जज जार मारी स्टाइल। और बाला थोड़ा ऊंचो भी करना पड़ेगा यहाँ, और आंखें हम थोड़ी सी यहाँ लेयरिंग करनी पड़ेगी अपन, यहाँ थोड़ी थोड़ी स्टाइल है। मतलब ट्रेनिंग का मतलब ही है स्टाइल देना, उसको आकार देना। उसको क्या देना? आकार देना। ठीक है, ये ब्रांच ज्यादा लगी हुई है, इसको सीधा काट के, बिल्कुल यूं सीधा काट के, बिल्कुल ऊपर से छोटा छोटा काट के यूं आकार दे दिया, बिल्कुल स्ट्रेट में आकार दे दिया। अब ट्रेनिंग भी अलग अलग विधि होती है, ट्रेनिंग की भी। जैसे अंगूर में करते हैं टेलीफोन, टेलीफोन वाली, टेलीफोन प्रणाली विधि। अंगूर में भी करते हैं टेलीफोन। पांडाल विधि, टेलीफोन में तो ये टेलीफोन का खंबा और ये टेलीफोन का खंबा, टेलीफोन के खंबे पर तार, और तार के पर अंगूर की बेल, उसको काट छाट कर ऐसे बना दिया जाता है कि वो तार तार पे चलेगी। तो आकार दिया तभी तो वो तार तार पर चल रही है। तो ट्रेनिंग की एक विधि होती है अंगूर में टेलीफोन पढ़ना, एक होती है पांडाल। और जो पांडाल में बैठे रहते ना आप, भी पांडाल में एक एक तार उतार 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 उतार, और सारा पर यहाँ बिल्कुल गुच्छा का रूप में यहाँ। जो आप ट्रेनिंग मेथड काम में ले मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, परिवर्तित केंद्रीय प्रहो विधि। परिवर्तित केंद्रीय प्रहो विधि क्या है कि जितनी भी पुरानी शाखाएं है ना, जितनी भी पुरानी शाखाएं उनको हटा देंगे। परिवर्तित, मॉडिफाइड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड, बिल्कुल। परिवर्तित केंद्रीय प्रवाह विधि, सेंट्रल सिस्टम, केंद्रीय प्रवाह विधि, ये याद रखना ये क्या होती है बेटा। मैं बातें बहुत कर, अब इसमें क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट में पौधे को काटा जाता है, पुरानी शाखाओं को,
और ऊपर से काटा जाएगा 50, 30, 40 से 50 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाएगा, और इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम जो होता है, जो प्रोह मेथड होता है, ये ट्रेनिंग का मेथड काम में ले जाता है। कौन सी विधि काम में आती है? परिवर्तित केंद्रीय प्रवाह विधि, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। ये वो विधि है जो जितनी भी पुरानी शाखाएं हैं उनको हटा दी जाती है और एक आकार प्रदान किया जाता है। तो आकार देना तो क्या कहलाएगा बेटा? ट्रेनिंग कहलाएगा। आकार देना तो क्या कहलाएगा? ट्रेनिंग। लेकिन प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग का मतलब होता है कर्तन। कर्तन का मतलब है काट छांट करना। क्या करना? काट। ये अनावश्यक, इसको रिमूवल कर दो। अनावश्यक ब्रांच है, अनावश्यक शाखा है, कोई काम की नहीं है। ज्यादा बड़ी शाखाएं होगी तो वहां पर इंसेक्ट लगेंगे, डिजीज लगेंगे, काट दो इनको, कर्तन कर दो, काट छाट कर दो इनकी। ये क्या कहलाती है? प्रूनिंग। एक रोगिंग होती है, रोगिंग। रोगिंग याद आ गई मुझे। रोगिंग क्या होती है? अरे हाई डेंसिटी में पौधे पौधे लगे हैं पास पास गेहूं के। अब इतने पास पास लगे हैं तो इन गेहूं को, प्लांट को हटा दो एक एक को, स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? रोकिंग। ज्यादा एक्स्ट्रा पौधे लगे हुए हैं, कम करने के लिए उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? रोकिंग। तो इसमें अमरूद में एक चीज और याद रखना बेटा, अमरूद में हमेशा जो फूल और फल लगते हैं वो नई शाखाओं पर लगते हैं, नई बढ़ती हुई शाखाओं पर अमरूद में फूल और फल आते हैं। ये पूछा गया है कई कंपटीशन कि अमरूद में फूल और फल किस कौन सी शाखाओं पर लगते हैं? नई, न्यू लीफ। जथा को शादी हो जाओ था कि शादी ब्याह जदा ते नया नया लागला, बिल्कुल नया नया, ये सुंदर। बताऊं क्यों? नायडो चन नायडो था चेहरा न बदल दे लो अंकित। वो नायडो चन जो था रिपे ले लो 2000, लेकिन थान हीरो बना दे लो। कत्ती देर तक? जब तक आप अपनी काई ले रहा होला, लुगाई बोलते हैं, लुगाई ले वाला। सासराम जाओला तो यहाँ चमकेड़ो से चेहरो लागलो। जब आप अपनी सासू और देख ली, और मारो तो जुआई खतरनाक है। यहाँ ध्यान को ना, नाई नचोबे और 4000 भैया, अब भी खतरनाक। फिर वो जुआई 10-15 दिन बाद जा लो, जो भी कब करीमा का पसीना में लटकिया हुआ रोबड़ो। अरे मारो जुआई गई है, काहे गोरे बेचारन रोटी कन को आए, थक गो गाटो, थक क्यों काहे चो? वो तो नाई को कर्तव्य चो, अधिकार चो। तो वहां से आपको एक नया, तो नया, अब जैसे जैसे नई नई दुल्हन आती है तो भी अपन खुश होते हैं, नई नई शादी होती है तो खुश होते हैं। और शादी को जैसे ही 1-2 साल निकले, ए हमारी लक्ष्मी तुम्हारा क्या लेट बड़ी निकल रहे, इरिटेट होते हैं। तो याद रखना, हमारी लक्ष्मी से याद रखना कि जो नई नई बात चल रही थी वो गवावा के लिए चल रही थी। नई नई शाखाओं पर ही क्या लगते हैं? पुष्प और फूल। ठीक है। और इसमें प्रूनिंग का जो टाइम होता है, प्रूनिंग का टाइम होता है अप्रैल महीना। कौन सा महीना? अप्रैल महीना। और गवावा में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, पास पास पौधे लगाने के लिए सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। जो पौधे पास पास लगाते हैं ना, है ना, उसके लिए। तो अब लिखो इसमें, आप लिखो इसमें बेटा, अमरूद में ट्रेनिंग हेतु या सदाई हेतु, ट्रेनिंग हेतु या सदाई हेतु परिवर्तित केंद्रीय प्रवाह विधि, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, परिवर्तित केंद्रीय प्रवाह विधि। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना ट्रेनिंग सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम,
परिवर्तित केंद्रीय प्रवाह विधि काम में लेते हैं। बेटा उसको बंद कर दे, एसी को बंद कर दे थोड़ी देर। उसमें फिर नीचे एरो करके लिखना, अमरूद में फूल और फल नई वर्दी शाखाओं पर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अमरूद में फूल तथा फल नई वर्दी शाखाओं पर लगते हैं। न्यू ब्रांच, फूल व फल ये नई शाखाओं पर लगते हैं। अमरूद में फूल और फल नई शाखाओं पर, नई वर्दी शाखाओं पर लगते हैं तथा प्रूनिंग नियमित प्रतिवर्ष अपनानी चाहिए, तथा प्रूनिंग नियमित प्रतिवर्ष अपनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। समय लिख लो, अप्रैल महीना, अप्रैल महीना प्रूनिंग कब करनी चाहिए? अमरूद में प्रूनिंग टाइम अप्रैल मंथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाले, सघन बाग रोपाई वाले जो पौधे हैं, सघन बागवानी के लिए प्रूनिंग का समय, प्रूनिंग का समय सितंबर से फरवरी माह तक का होता है। सितंबर से फरवरी माह तक का होता है। अब लिखो, किसमें, किस्म, वेराइटी, अमरूद की किस्में, कुछ किस्मों के बारे में मैं लिखा देता हूं। पहली किस्म लिखो चित्तीदार,
देखो, चित्तीदार अमरूद जो होता है उसकी जो बाहरी सतह होती है ना, एक्सोकार बाहर वाली, उस पर रेड रेड कलर के डॉट होते हैं। चित्तीदार। मैंने शर्म आ रही है, बताओ क्यों? रेड डॉट हमेशा खतरनाक रच, इतना खतरनाक है। रेड कलर लाल रंग तो नुकसान ही करे छे, लाल कपड़ों भी मत पहरिया करो। वो भैरू जी आओ जता वो खजी लाल कपड़ो लगा दे, वो भैरू जी आओ जो आप स्कूल में नाटक करे जा, ए भैरू जी महाराज, भैरू जी महाराज कहीं हो, पाटा गए कहीं रे टल्डो कहीं करनो जे, लाल कपड़ो लगा दे। खेचन लाल कपड़ा में चमत्कार से भाई, पहले स्कूल में बड़ा मजा आओ, बना फालतू हंसता रहता सारा दिन। आजकल टेंशन है तीजे की हंसबा को टाइम ही कौन। पहले कोई अगर दोस्त से बिन कोई पता ही कौन जो भाई कौन काहे करे काहे खेले जा, मट्टी में खेल रहे जा, कड़े खेले जा, 8वीं 7वीं 5वीं में गुस्सा लाग रहा है, लात लाग रही है, कौन दियो जे काहे दियो जे, कोई मतलब कौन है, देख लेना को दियो जे तो रो ले, सर ये ने मेरे को दे पड़ा। दूसरे दिन फिर वह मिल ले जा, कोई बात कौन दे पड़े तो फिर बंक लड़ाया जाए जी, आधा घंटा बाद फिर बाबू कोई बात को। आज लड़ ले तो 10 दिन तो ओए नाटक नहीं। बचपन बचपन ही होता है बेटा। 10-12 साल 9 साल 10-11 साल 11 साल में बहुत गिल्ली डंडा खेलता छल्ला ऐसे। आज बचपन कभी वापस नहीं आता है। चित्तीदार जो वैरायटी है, इस चित्तीदार में इसके बीज आवरण जो है, इसका जो कठोर बीज होते हैं, इसमें हार्ड और बड़े आकार के बीज होते हैं। बीज कठोर और कैसे होते हैं? बड़े आकार के। थोड़े हार्ड इसके सीड होते हैं और सीड की साइज क्या होती है? लार्ज। सीड बड़े आकार के होते हैं। तो पहली वैरायटी लिखो चित्तीदार और इसके आगे लिख लो फल के बाहरी आवरण पर लाल रंग के लाल दाने जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। लाल दाने जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। अब लिखो हफ्सी। हौसी नहीं हफ्सी मूर्खो। ते ध्यान जो थे कहीं भी लिख सको छो, अरे लिख रही हूँ जो मैं ये मन लिख लीजिए हौसी नहीं। मारी मारा सारो दिमाग खराब हो जा लो। कौन सा टीचर पढ़ा दियो हौसी? हौसी को तो अर्थ ही अलग निकला जे। अरे मैं लिखा रहे जो हफ्सी अर्थ लिख दिया हौसी। अं ही मारी साथ हो को एक छोरो बैठो जो बाचन, मैं लिखा है इमरूद की वैरायटी लिखो हफ्सी, वो लिख लियो हौसी। अब अठिन पापोर अठिन मम्मी वो पढ़ रही हो जो भाई देखा बेटो कहीं पढ़ रही हो, बेटो कह रहे हो पापो और मम्मी तो जाने ही अरबी को समझ में कौन आ रही, और पापो और मम्मी हंस रहा वो पढ़ रहे हो हौसी 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 लिख लियो। पापू देखो हौसी का यहाँ को, अरे हौसी नहीं बेटा हफ्सी हफ्सी मूर्खो। फिर भी टीचर की जाम बांधवा लागियो वो पापो जो गंगा सुलेर यमुनाला पानी में घुमा घूमो और 5 गजे आज के बाद टीचरी न कर लो, नेतागिरी न कर लो, इसलिए हफ्सी लिखो हफ्सी। हफ्सी कई बार गलती हो जाए, टीचर भी हौसी बोलते। लाल गुद्दा वाला फल होता है ये। इसकी जो प्लब होता है ना, प्लब, इसका जो गुद्दा होता है ना अंदर से वो रेड कलर का होता है। तो लाल गुद्दे वाली किस्म है ये। लाल गुद्दे वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी वेराइटी के बारे में। ललित एक लिखो ललित। ललित में लिख लेना पिंक, पिंक कलर को डियो। हाँ ललित जो है उस ललित का जो गुद्दा होता है अंदर वाला वो पिंक रंग का होता है, पिंक कलर का। तो ललित के आगे लिख लो
गुलाबी रंग का गुद्दा, पिंक कलर का प्लब होता है। और ये केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। CISH, ये क्या है? यूपी में, लखनऊ में। केवल यही लिखो आप, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान द्वारा विकसित किस्म है। एक लिखो श्वेता, ये भी CISS लखनऊ द्वारा विकसित है। CISS लखनऊ द्वारा विकसित है, केंद्र सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल। अर्का मर्दुला बोनी किस्म है, लिख लो ओनली अर्का मर्दुला, ड्वार्फिंग वेराइटी, अर्का मर्दुला ड्वार्फिंग वेराइटी बोनी किस्म। हिसार सफेदा और हिसार सुरखा, एप्पल कलर, एप्पल कलर वेराइटी अमरूद की है। एप्पल कलर, इलाहाबाद सफेदा, सरदार, और सरदार का दूसरा नाम है L49, लखनऊ 49, पंत प्रभात, बेहद कोकोनेट, कोकोनेट वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी गवावा, बीज रहित किस्म है, अमरूद की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियां मैंने बताई, एक दो वेराइटी और लिखा देंगे कल, ठीक है? वेराइटी और इसकी डिजीज और प्लांट प्रोटेक्शन बचा है, ठीक है? वो कल लिखा देंगे, ठीक है?